एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे तीनों चीज़ें सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को हम एक साथ देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मेन फीचर्स ये होती है कि कभी कभी होते हैं, समटाइम्स या फिर लॉन्ग टाइम लंबे टाइम के बाद होते हैं, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह के रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि रिपीटिशन मोड में छोटे छोटे टाइम्स के अंडर रिपीट होते रहते हैं। एक्सपेंडिचर जबकि बार बार होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी ट्रक खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो ये सभी एक तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि ये हमारी असेट्स है, इनको हम रेगुलर बेसिस पे परचेज़ नहीं करते हैं, तो हम काफ़ी टाइम के बाद या फिर कुछ साल के बाद परचेज़ करते हैं, जब तक इनको फुल्ली हम यूज़ नहीं कर लेते या फिर ये मशीनें ख़राब नहीं हो जाती तब तक। जबकि एम्प्लॉय को सैलरी पे करना पर मंथ, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। हमने कोई लैंड परचेज़ की हुई है जिस पे हमने अपना रनिंग बिजनेस चलाया हुआ है, तो उस लैंड का हम रेंट देते हैं पर मंथ, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। या फिर हम अपने ऑफिस में मोबाइल का बिल पे करते हैं जो कि हर महीने पे करना होता है, या फिर अपने ही गुड्स को परचेज़ करते हैं, परचेज़ एक्सपेंस भी हमारा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है जो कि बार बार रिपीटेशन मोड में होता रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है हम इसको समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वे होते हैं जब हम कभी भी असेट्स को परचेज़ करते टाइम पे करते हैं, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वे होते हैं जो कि हम बिजनेस को रन करने के पर्पज़ से पे करते हैं, जैसे कि गुड्स को परचेज़ करना। ये भी एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर ही आता है। ये वाले एक्सपेंडिचर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि ये वाले एक्सपेंडिचर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से पे किए होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम काफ़ी साल तक लेते रहते हैं, मोर देन 1 ईयर, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स है वो हम 1 साल के अंडर ही उनको कंज्यूम कर लेते हैं। ये वाले एक्सपेंडिचर डेबिट किए जाते हैं असेट्स में, इसलिए इनको असेट्स अकाउंट भी कहते हैं, जबकि ये वाले एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में डेबिट किए जाते हैं और ये एक्सपेंस अकाउंट ही होते हैं। इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, और जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, जैसे कि सैलरी, रेंट या फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब यहाँ पर हम इनकी जनरल एंट्री सीखेंगे। हमने एक लैंड को परचेज़ किया और पेमेंट की बाई चेक। जनरल एंट्री होगी उस असेट्स को हम डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्योंकि पेमेंट हमने चेक के थ्रू की है तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि फाइनल पेमेंट हमारी बैंक के थ्रू जा रही है तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस होएगा, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। सेम एंट्री यहाँ पे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, क्योंकि कैश में पेमेंट करके ये चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर हम जनरल एंट्री किस प्रकार करेंगे वो सीख लेते हैं। रेंट पेड 5000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि रेंट हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है तो हम क्रेडिट में कैश अकाउंट को करेंगे। सेम चीज़ हम सैलरी के केस में करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्सपेंडिचर है, और कैश से पेमेंट किया तो क्रेडिट में कैश करेंगे। कोई भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, चाहे रिपेयर है, वेजेस है, इंटरेस्ट है या फिर परचेज है, हम इन सभी एक्सपेंडिचर को हमेशा डेबिट करेंगे, और अगर पेमेंट कैश में की जा रही है तो कैश में क्रेडिट करेंगे, और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट की जा रही है, चेक के थ्रू पेमेंट की जा रही है तो हम क्रेडिट हमेशा बैंक को करेंगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले टॉपिक पर जिसका नाम है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है जो कि रिवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि मोर देन 1 ईयर तक रिवेन्यू मिलता रहेगा हमें। तो इस एक्सपेंडिचर को हम 1 साल के अंदर इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसे हमें राइट ऑफ करने के लिए कुछ ईयर्स तक इस एक्सपेंडिचर को शो करना होगा। काफ़ी टीचर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताते हैं बच्चों को, वे सिर्फ डेफिनेशन बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझेंगे। बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कंपनी ने पे किया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए 4 लाख रुपीज़। यहाँ पर अकाउंटेंट अपनी नॉलेज और स्किल के बेसिस पे ये एस्टिमेट करता है कि इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बेसिस पर हमें आने वाले 4 साल तक प्रॉफिट या फिर रिवेन्यू मिलता रहेगा। तो इस बेसिस पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार करेंगे। पहले साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को 1 लाख से, और बचे हुए 3 लाख को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंडर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाएंगे 3 लाख अमाउंट के साथ।
दूसरे साल हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को 1 लाख से, और बचे हुए 2 लाख को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तीसरे साल हम फिर से 1 लाख को डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस शीट में हम रिमेनिंग बैलेंस दिखाएंगे जो कि है 1 लाख रुपये। और फोर्थ ईयर में यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर में 1 लाख रुपये दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में यहाँ पे 0 बैलेंस हो जाएगा। और 0 बैलेंस हम कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इसलिए इसको हटा देंगे, समझाने के पर्पज़ से मैंने दिखाया है।